बच्चों, मेरा नाम शिल्पा पटेल फ्रॉम समर्पण ज्ञान स्कूल। सब्जेक्ट हिंदी, क्लास 6, लेसन नंबर 4, चांद से थोड़ी सी गप्पे। बच्चों, इस काव्य के कवि का नाम है शमशेर सिंह बहादुर सिंह। इनका परिचय देखते हैं हम कि शमशेर बहादुर सिंह आधुनिक हिंदी कविता के प्रगतिशील कवि है। ये हिंदी तथा उर्दू के विद्वान हैं। प्रयोगवाद और नई कविता के कवियों की प्रथम पंक्ति में इनका स्थान है। इनकी शैली अंग्रेजी कवि एजरा पाउंडर से प्रभावित है। शमशेर बहादुर सिंह दूसरा शतक 1951 में के कवि हैं। शमशेर बहादुर सिंह ने कविताओं के सम्मान ही चित्र में भी प्रयोग किए हैं। बच्चों, ये हमारे शमशेर सिंह का पिक्चर है। काव्य देखते हैं हम, चांद से थोड़ी सी गप्पे। यहाँ पर एक 10-11 साल की एक लड़की की बात कही गई है। गोल है खूब मगर आप तिरछे नजर आते हैं जरा। आप पहने हुए हैं कुल आकाश तारों जड़ा। सिर्फ मुंह खोले हुए हैं अपना गोरा चिट्टा गोल मटोल। अपनी पोशाक को फैलाए हुए चारों सीमित आप कुछ तिरछे नजर आते हैं, जाने कैसे खूब है घो की। वाह जी वाह, हमको बुद्धू ही निरा समझा है। हम समझते ही नहीं जैसे कि आपको बीमारी है। आप घटते हैं तो घटते ही चले जाते हैं और बढ़ते हैं तो बढ़ते बस यानी कि बढ़ते ही चले जाते हैं। दम नहीं लेते जब तक बिल्कुल ही गोल न हो जाए। बिल्कुल गोल, यह मर्ज आपका अच्छा ही नहीं होने में आता है। काव्य का सार देखते हैं बच्चों की। इस कविता में 10-11 साल की एक लड़की ने चांद के बारे में अपनी भावना को प्रकट किया है। चांद गोल है पर तिरछा नजर आता है। अपने तारों से जड़े हुए सारे आकाश को वस्त्र की भांति पहन रखा है। उसने अपना गोरा चिट्टा मुख खोल रखा है और अपनी पोशाक को चारों ओर फैला रखा है। लड़की चांद पर कटाक्ष करते हुए कहती है कि तुम्हारी असलियत जानते हैं कि तुम्हें घटते बढ़ने की बीमारी है। तुम जब घटने लगते हो तो घटते ही चले जाते हो और एक दिन बिल्कुल दिखाई नहीं देते। जब तुम बढ़ने पर आते हो तो बढ़ते ही जाते हो और एकदम गोल होकर ही दम लेते हैं। यहाँ इस लड़की ने चांद की बात कही गई है। हमने बच्चों ये काव्य समझा ना। यहाँ पर एक लड़की ने चांद की बात कही गई है कि वह कितना गोरा छट्टा सुंदर है। उसने पूरा आकाश वस्त्र की भांति पोशाक के भांति पहन रखा है। उसका कितना सुंदर गोरा चट्टा मुख, उसके चारों ओर पोशाक फैले हुए हैं। और फिर पहले उसका अच्छे से वर्णन करती है, फिर उसको कटाक्ष में भी कहती है कि तुम्हारी असलियत जानते ही कि तुम्हें घटते बढ़ने की बीमारी लग गई हो। वैसा हमें लगता है जैसे कभी तुम घटते हो तो घटते ही जाते हो, यानी गोल नहीं होते हो, आधा ही रहता है। कभी तो एक तिरछी रेखा की तरह ही दिखते हो और कभी बढ़ते हो तो बढ़ते ही जाते हो।
कभी रुकने का नाम नहीं लेते हो। पूरा हो मतलब गोल होने तक दम नहीं लेते हैं। बच्चों, हमारा ये काव्य यहाँ तक ही, यहीं पर हमारा समाप्त होता है। इसका हम शब्दार्थ देखते हैं। तिरछा, तिरछा यानी टेढ़ा, चिट्टा यानी सफ़ेद, पोशाक यानी वेशभूषा, चारों सीमित चारों ओर, घोकी यानी निरा बहुत, बिल्कुल, दाम न लेना, विश्राम न करना, मरज यानी रोग। तो बच्चों, हमारा लेसन यहाँ पर समाप्त होता है। धन्यवाद।